बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी 18 अगस्त 2025 के दिन नेताजी को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि आज के 80 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ऐसा बताया जाता है कि विमान दुर्घटना में नेताजी शहीद हो गए। लेकिन ये बात ना ही मुझे हजम होती, ना ही उनके समर्थकों को हजम होती है, ना ही देशवासियों को हजम होती है। और नेताजी को लेकर के नेताजी के योगदान को लेकर के बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, लेकिन आज उनके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। नेताजी का एक पहलू तो लोग सभी जानते हैं, देश को लेकर के आपने जो मुहिम छेड़ी थी, आजाद हिंद फौज का गठन किया, जो देश के बाहर जाकर के उन्होंने कोलकाता से निकलकर काबुल, कंधार होते हुए पूरा हिटलर से मिलने से लेकर के बहुत कुछ आपका योगदान रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था कि आपका रुझान बचपन से ही वेदांत की तरफ। बहुत कम लोगों को ये पता है कि नेताजी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, एक भारतीय तीर्थयात्री, जिसको पढ़ने से पता चलता है कि आपकी रुझान वेदांत की तरफ काफी था। आपने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद, श्री रामकृष्ण को पढ़ने के बाद वेदांत की तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा था। सामाजिक कार्यों में भी आपका रुझान बहुत ज्यादा था। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम याद करते हुए पूरे देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आपके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। उस जमाने के इसी का फल था कि उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया। आज हमें ये सीख लेनी चाहिए, जिस तरीके से हमारे महान योद्धाओं ने इस देश को आजाद कराया, आज आजादी के बाद हम सभी का क्या कंट्रीब्यूशन हो इस देश के लिए, ये सोचने का विषय है। और मैं ये आप सभी के ऊपर सोचता हूं कि इन महान क्रांतिकारियों द्वारा बनाए गए इस देश को, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, ये जरूर हमें समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।